कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर शांति छाई हुई थी, लेकिन अर्जुन के भीतर एक युद्ध चल रहा था। उसने श्री कृष्ण से संकोच पूर्वक पूछा, हे केशव, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे युद्ध में क्यों भेज रहे हैं? मैं भ्रमित हूँ, कृपया एक ऐसा मार्ग बताइए जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो। श्री कृष्ण मुस्कराए। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि संसार में दो मार्ग हैं, ज्ञान योग जिसमें ज्ञानी ध्यान में लीन रहते हैं, और कर्म योग जिसमें व्यक्ति बिना फल की अपेक्षा के अपना कर्तव्य करता है। उन्होंने कहा, कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति स्वयं सभी को कर्म में लगाए रखती है। फिर श्री कृष्ण ने बताया, सच्चा योग वही है जिसमें व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में कर मन और बुद्धि को आत्मा के अधीन करता है और निष्काम भाव से कर्म करता है। यही यज्ञ है जहाँ कर्म समाज और ईश्वर से जुड़ जाता है। अर्जुन ने पूछा, फिर काम, क्रोध और मोह कैसे रोके जाएं? श्री कृष्ण बोले, काम ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह रजोगुण से उत्पन्न होता है और क्रोध बनकर ज्ञान को ढक देता है। इसे जीतने के लिए इंद्रियों, मन और बुद्धि को आत्मा के अधीन करना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे अर्जुन, युद्ध तेरा स्वाभाविक कर्म है। तू मेरे कहे अनुसार निष्काम भाव से युद्ध कर, यही तेरा धर्म है। अर्जुन का मोह भंग हो चुका था। उसने गांडीव उठाया और दृढ़ स्वर में कहा, हे माधव, अब मैं युद्ध करूंगा आपकी आज्ञा के अनुसार। जीवन का संदेश, कर्म में ईश्वर को अर्पित करो, तब वो यज्ञ बन जाता है। काम और क्रोध से बचो, यही आत्मा के शत्रु हैं। कर्म करो, फल की अपेक्षा छोड़ो, यही कर्मयोग है। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और संन्यास के सूक्ष्म रहस्य बताएंगे। ज्ञान, कर्म, संन्यास योग की ओर यात्रा जारी है।